ना तो ये खाजपाई हैं, ये जो आजकल अपने आप को सत्ताधारी बोलते हैं, और ना ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के माफी वीर हैं। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने देश को, मुल्क को उसकी गुलामी से बचाने के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, हमारी मां बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। मैं शेरों की बात कर रहा हूं, सिंघों की, पंजाब के सिंघों की, सरदारों की बात कर रहा हूं। सरदार पीठ दिखा के आज तक कभी नहीं भागा। ये ऐसी कौम है। और आज सरकार में बैठे हुए कुछ निकम्मे गंदे घटिया लोग ये कह रहे हैं कि किसान अपने तंबू उखाड़ के चले गए। ये थारी कब्र में आखिरी कील ठोक के न जाओगे। जो योद्धा इस टाइम पर बैठे हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी फसलों और नस्लों को बचाने के लिए, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक एक एक कौम, एक एक वर्ग, एक एक महकमे को न्याय नहीं दिला देंगे। जितने हमने ये बेचे है ना उपक्रम सरकारी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के थे, पब्लिक सेक्टर के थे, इन उल्टे भी दुआ देगा यो। हमने बेरा है ये आनन फानन में तीनों खेती के कानून वापस लेने का षड्यंत्र क्यों था। बेरा है नरेंद्र मोदी अमेरिका जावे है, पॉप से मिला है, आंधे के साथ सोचा है कि गड़बड़ होगी भाई। G7 के सम्मेलन से आते ही इसने सोच लिया था कि ईब तो ये वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक नया ओमिक्रॉन चल रहा है, नया वायरस, इसके लिए लॉकडाउन लगानी थी पूरी दुनिया में। और ये किसान बैठे हैं अकेले जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के षड्यंत्र को रोका हुआ है। दिल्ली के आसपास लोगों के ऊपर जबरदस्ती जो ये ठोकने वाला जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको भी रोका हुआ है इन लोगों ने। अकेला पंजाब बचा हुआ है, हरियाणा बचा हुआ है जो लॉकडाउन नहीं ला सकते। जहां हिमाचल में जब इनका जी करे जब लगा दे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जुल्म कर रहे, छत्तीसगढ़ में जुल्म कर रहे, महाराष्ट्र में जुल्म कर रहे, जहां चुनाव हो लिए वहां जुल्म कर रहे, जहां चुनाव होने हैं उत्तराखंड में होने हैं, इधर पंजाब में होने हैं, इधर आपके गोवा में होने हैं, जहां भी चुनाव होना, उत्तर प्रदेश में होने हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहां मैंडेटरी नहीं करेंगे ये किसी भी ऐसी चीज को, उसके सर्टिफिकेट को कितना 2 डोज ले ही होनी चाहिए। लेकिन बाकी के पूरे देश के अंदर इन्होंने ये खेल रच रखा है। इस खेल को समझने का टाइम है दोस्तों, और इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये अफवाह फैलाएंगे, रेगुलरली फैलाएंगे। इनकी अफवाहों को किसान रोज की रोज मतलब फेल करेंगे, और इन्हें बताओगे थारे फूफे आड़े बैठे हैं। तो भाई एक तो ये सोच लो कि जितने भी किसान साथी अपने बॉर्डर पर बैठे हैं, ये अपने अपने गांव में मैंडेट जारी कर दो को 1 डोज 2 डोज लाने वाला कोई आवे है तो उसके जूत मार के उन्हें बजाओ। इनका अगला टारगेट आपके बच्चे हैं। आपको अपने आसपास हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हुए नजर आ गए हैं, बॉडी खराब होने लग रही है, ब्रेन हेमरेज होने लग रहे हैं, एलर्जी होने लग रही है, शरीर ढीला ढीला हो रहा है, किसी के शरीर पर फफोले आ रहे हैं, बच्चों में नपुंसकता आ गई है, लेडीज के मेंसेस में प्रॉब्लम आ गई है, आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी। और आज आपने डॉक्टर BRC का अगर लाइव देखा हो या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो मैं बता दूं कि भाई 82% लेडीज जिनको जो कंसीव कर रखा था, जिन्होंने जो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने 1 डोज 2 डोज ले ली, उनमें से 82% के मिस कैरेज, बच्चा गिरने की केसेस आने लग रहे हैं। यह रिपोर्ट डॉक्टर तरुण कोठारी ने दी थी। तो अगर जो अभी भी समझ में नहीं आवे कि जितने साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं आप लोगों के, जिन्होंने 6-7 महीने हो गए, साल भर हो गया, उनका अगर कैंसर डिटेक्ट होने लग रहा है 2री स्टेज का, 3री स्टेज का, तो इसका मतलब ये इसके साइड इफेक्ट हैं पहली डोज के, 2री डोज के। तो अगर आपको बचना है, अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो इस मैंडेट के खिलाफ खड़े हो जाओ। और अब सड़कों पे उतरने का बहुत जल्दी टाइम आ गया। सरकार की नीयत थी कि इनको यहां से भगा देंगे किसानों को,
और ये बिलों को वापस लेने वाला ड्रामा चल रहा था। इनको ये नहीं पता था कि बाकी चीजों पे तुम चुप हो तो इसे थोड़ी मानेंगे ये योद्धा। तो अफवाह फैलाने की कोशिश की कि किसान तो मोर्चा छोड़ के भाग गए, लेकिन थारे फूफे आड़े बैठे हैं, कितने नहीं जानते। सिंघू बॉर्डर भी न्यू कानू है, और गाजीपुर भी, और टिकरी भी, और जितने बॉर्डर थे सारे के सारे न्यू के न्यू हैं, और यहीं बैठे हैं और कहीं नहीं जाएंगे। बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो तबके हैं, रोडवेज वाले इकट्ठे हो जाओ भाई, अपनी रोडवेज न बचा लो। टीचर्स इकट्ठे हो जाओ, रेलवे इकट्ठी हो जाओ, एयरलाइन इकट्ठी हो जाओ, भेल हेल सेल जितने न बेच रखे हैं वो इकट्ठे हो जाओ। और अभी एमएसपी देने से मना कर रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं कि एमएसपी देने से देश की अर्थव्यवस्था गटर में चली जाएगी। देश तो गटर में इसने भेज दिया। और जितने इसने माफ कर दिए हैं ना उद्योगपतियों के ऋण, एनपीए माफ कर दिए हैं जितने, और जितने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से जो इसकी पार्टी में चंदा आया है, अगर उसका हिसाब दे दे तो किसानों को अगले 5 साल तक का इंतजाम, उनको एमएसपी पर गारंटी के साथ उनकी पूरी फसल खरीदने का इंतजाम, पूरे देश भर के किसानों की खुशहाली का इंतजाम सिर्फ उतने रुपया में हो जाएगा जितना इन्होंने इस 2 साल के अंदर अंदर माफ करा है। तो इसलिए इस बात को बाकी के तबके समझिए, किसानों के खिलाफ ये अफवाह फैलाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ढेर साजिशें रचेंगे। ये सबसे बड़े साजिशकर्ता लोग सरकारों में बैठे हैं इस टाइम पे, सबसे गंदे लोग हैं जो समाज के, जो इस टाइम पे सरकार में बैठे हैं या सरकार के सहयोगी बने बैठे हैं। झज्जर में 9 तारीख को इनकी रैली है, एक ये जजपिल्ला की, और इनकी रैली का इंतजाम करना है भाई। तुमने स्थापना दिवस मनावा है, इनका विस्थापना दिवस करवाना है, और इनका इलाज भी बनना है। ये हरामखोर लोग इसके खिलाफत में वोट मांग के न, और भी इन्हें की गोदी में जाके बैठे हैं और थीएम बनने के सपने देख रहा है। इसका तो खट्टर की बहू का तो इसका तो इलाज बनना पड़ेगा बढ़िया डाल। इसकी राजनीति के जमानत जब्त होनी चाहिए इस आदमी की, जो यह 6.5 फुटा बहू है खट्टर वाली, इसकी जमानत होगी जब्त। और भाई इनके सारा का इंतजाम बनना पड़ेगा। ना यो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के खिलाफ, ना राहुल गांधी, ना अरविंद केजरीवाल, ना भाई कोई और नेता बोलता। कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। ये अपना अपना इंतजाम तो बांध के बैठे हैं। करोड़पति लोग हैं जो ये नेता लोग हैं, ये अपने बच्चों का इंतजाम बांध के बैठे हैं कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा हम तो न्यू बचाएंगे। हम हैं कीड़े मकोड़े, हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे ये लोग। तो इसीलिए अपने बच्चों की आवाज अपने को खुद बनना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा। तो एक एक दूसरे तबके की मदद करनी शुरू कर दो। कॉलेजों में अगर ये मैंडेटरी करते हैं कि पहली डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी डोज का, तो उन प्रिंसिपलों के खिलाफ केस करो। दिल्ली के अंदर कुछ टीचर्स के साथ अत्याचार होने लग रहा है, उनको अभी लीव पे भेजा जा रखा है, उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव में जा रहा है, वहां जाकर अपने बैनर लेकर पहुंच जाओ उसकी रैली के अंदर। जो टीचर्स जिनको लीव पे भेज रहा है, मैंडेटरी कर रहे हैं, रैलियों में क्यों नहीं है मैंडेटरी सर्टिफिकेट? वहां नहीं फैलता ना कुछ भी, वहां फैलता है जहां नौकरी पे थोड़े से आदमी होते हैं। ये नॉनसेंस समझ में नहीं आ रहा आपको इनका, किस तरह से लॉजिक की ऐसी तैसी कर रहे हैं ये लोग। आपको नहीं समझ में आता कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। जितने टीवी के ऊपर जो विज्ञापन आ रहे हैं और अखबार में जो विज्ञापन आ रहे हैं जिन कंपनियां के, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने बस, बाकी और अपने आसपास के प्रोडक्ट खरीद लो। क्योंकि ये टीवी को जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वही पूरा खेल खेल रहे हैं। इस खेल से बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ भाई, अपने लोगों को बचा के। और किसान आंदोलन जो है ये जों का त्यों चला हुआ है, इसके होते हुए बाकी के लोग अपना आंदोलन खड़ा कर लो। अगर इन्होंने साम दाम दंड भेद करके और इनके आगे अगर किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़ के और सारी मांगे मान के, क्योंकि इनको लॉकडाउन लगाना है किसी भी कीमत पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो अगला स्टेप है, लॉकडाउन लगाकर बच्चों को पहली डोज ठोकना इनका पर्पस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों बचाने के लिए अगर ये मान के चलो कि अगर कल को हमें अपना आंदोलन खड़ा करना है तो कैसे होगा। तो आप लोग अपने संगठन अपने लेवल पे तैयार करने शुरू करो।
मतलब कई लोग जैसे मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो आप। मेरा नंबर आप गूगल से भी ढूंढ सकते हो, और मैं यहाँ कोई ना कोई मैसेज में भी लिख देगा, बता भी देता हूँ। 9518170000। कॉल नहीं करनी, मैसेज ही करना प्लीज़। तो व्हाट्सएप कर देना। और मैं मैसेज चेक नहीं कर पाया कई दिन से, तो मैं अभी चेक करके देखता हूँ। और भाई आप लोग जो हैं अपने इंतज़ाम इस चीज़ का भी करना है कि जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप लोगों के बैंकों को जब जब्त कर लेंगे, आपका पैसा जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर किस जाओगे? फिर तो आपको समाज के अंदर ही रहना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से नीच लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप अच्छे लोग भी इकट्ठे होइए, अपना आने वाले टाइम के लिए इंतज़ाम करिए। पहले से ही सोचना पड़ता है, जब कोई टाइम ऐसा आने वाला होता है, आप लोगों को भी पहले से ही सोचना पड़ेगा। और आसपास अच्छे लोगों की पहचान करनी शुरू करिए, सच्चे लोगों की, जो किसी का पैसा ना मारते हो, जिनकी नीयत ठीक हो। क्योंकि जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, जब ये अपना जोर लगा चुके होंगे, तो सबका पता चल जाएगा कि समाज के सबसे नीच लोग कौन थे, कौन लोग समाज को गलत में लेके जा रहे थे, और कौन लोग किसका सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आने वाले वक्त में आपको किसका सपोर्ट करना है, किसकी खिलाफत करनी है, किस तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना है, किस तरह के लोगों को आपने अपना अपने डिसीजन मेकिंग की पावर देनी है। और ये चलता रहेगा। दानव और दैत्यों, मतलब दानवों और असुरों का और सुरों का, यानी कि देवता और दानवों का जो युद्ध है वो सदियों से चलता आ रहा है। ये अपनी माइथोलॉजी में कुछ भी बोल लो, लेकिन अच्छाई और बुराई हमेशा पैरेलल में चलती हैं। ये अभी भी चल रही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, ईमानदार आदमियों को आगे आना है। जो बिकाऊ माल होगा वो बिक जाएगा, तो ऐसे लोगों को पीछे रखो और अच्छे लोग सामने आकर के इनसे लड़ाई लड़ो। और इस धर्म युद्ध को हम जीतेंगे 100%। और किसान वहीं बैठे हैं, यह बताने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाई थी भाई। बाकी सभी साथी इनका साथ दीजिए।